हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन किसको आप पे क्रश है, कौन आप पे क्रश रखता है और क्यों। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू एंड वाई। Who has crush on you and why? It's a collective reading, so guys don't try to fix on anything. Easily जितना relate करता है well and good and fly the rest. Who has crush on you? Who has crush on you? So first we have it's a two of sword energy. It's a Gemini, Libra, Aquarius. Number 2 आपके लिए important हो सकता है. Then we have 8 of sword. Oh, there is a lot of air energy. Then we have 4 of staff. And then we have 5 of coins, and then we have 9 of coins. This is the person जो ऑलरेडी या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या फिर और किसी के साथ कमिटमेंट में है. बिकॉज विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड. ये इंसान दो चीज़ों के अंदर जो है अटका हुआ है. इसको समझ नहीं आ रही है पर्सन क्या करे, जिस इंसान को आप पे क्रश है. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है. इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. इट्स अ 11-11. कुछ लोग इस पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है. दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है. और ये जो भी पर्सन है वो मेंटली और हार्टली एक वॉर पे चल रहा है. ये पर्सन टोटली ब्लाइंड फोल्ड है. इनको नहीं समझ आ रही कि ये क्या करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि हु इज़ दिस पर्सन. ठीक है, आप टोटली ब्लाइंड हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता ये इंसान कौन है. कुछ लोगों की तरफ से बात हो रही है, सबकी बात नहीं कर रही. बिकॉज ये जो भी पर्सन है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड, विद द 4 ऑफ स्टाफ एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, ये किसी ऐसे ऑलरेडी कनेक्शन में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में है. यहाँ पर हो सकता है ये मैरिज भी हो सकती है, जहाँ पर ये इंसान जो है फाइनली स्टक हो चुके हैं. इनको समझ नहीं आ रही क्या करें. ये उस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते, उस कनेक्शन में रहना भी नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम काफ़ी हद तक टेंशन है कि किस तरह से वहाँ से निकला भी जाए, क्योंकि वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ये वहाँ पे अपने आप को एक प्रिजनर फील कर रहे हैं. इनको लगता है कि ये ऐसी कैद में है जहाँ पे ये निकल नहीं सकते. या तो ये वहाँ पे किसी का डर है जिसकी वजह से ये इंसान वहाँ से निकल नहीं पा रहे. चाहे वो किसी का रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी तरह का कनेक्शन है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो किसी की तरह की इंगेजमेंट भी हो सकती है इस पर्सन की, जो ये तोड़ना चाहते हैं और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं एक नए कनेक्शन में, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं. दैट्स वाई. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी एंड विद 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है. दिस इज़ द पर्सन जिसको या तो आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उनको ज़्यादा भाव नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी ये इंसान की लाइफ में कुछ और स्टफ़ चल रहा है, या फिर ऑलरेडी ये किसी और के साथ कनेक्शन में है. बट ये जिस भी कनेक्शन में है वहाँ पे इनको काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा है. एंड ऑल्सो इनको आपकी साइड से भी काफ़ी इग्नोरेंस एंड लेफ्ट आउट फील हो रहा है. इनको दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग लेफ्ट इन अ कोल्ड. इनको लगता है कि जैसे ये पर्सन अकेला रह गया, इसको इमोशनली कोई समझने वाला नहीं है. एंड ऑल्सो ये इंसान वो भी है जो कि आपकी वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इनको अपनी लाइफ में एक तो रिलेशनशिप से भी काफ़ी ज़्यादा बुरा एक चीज़ें हैंडल करने में मिल रही हैं या देखने में मिल रही हैं. एंड ऑल्सो ये इंसान फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक जो है एक काफ़ी बुरी सिचुएशन से गुजर हैं. काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इनकी फाइनेंसिस को लेकर भी और इमोशंस को लेकर भी, एक रिलेशनशिप को लेकर भी. लाइफ और फाइनेंसिस की तो इस पर्सन की रिवॉर्ड लगी पड़ी है, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं. लेकिन आप आई थिंक इस पर्सन को बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहे, बिल्कुल भाव नहीं दे रहे, क्योंकि आपको पता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चक्कर चल रहे हैं. चक्कर इन अ सेंस कि इनकी ऑलरेडी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा स्टफ़ है जहाँ से ये इंसान स्टक है, अटका हुआ है. और आपका यहाँ पे डेफिनेटली कोई चांस नहीं बनता, और ना ही आप लोग इस पर्सन को ऐसे को चांस देना चाहते हो जो इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई कनेक्शन है या रिलेशनशिप है, या फिर हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिज में है किसी, या फिर ऑलरेडी किसी चीज़ में चल रहे हैं. कोई शादी हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, वो हो सकता है. बट ये इंसान जो है ना, ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन भाई इनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये करें तो करें क्या. टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. यहाँ पे स्टार साइन नंबर 2, 4, 8, 5, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है. 24, 28, 25, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका ये इनका हो सकता है. कुछ लोगों की तरफ से यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड की है. कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ अभी आपका जो है ब्रेकअप हो चुका हुआ है, या इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी बाय द वे. आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है. इस इंसान ने आपको हर्ट किया था, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दे के किसी और को चूज़ कर लिया, और अभी इस इंसान को जो है चूज़ तो किसी और को कर लिया है, लेकिन ये वहाँ पे भी हैप्पी नहीं है.
क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का। वो कहते हैं ना, जब किसी के पास कुछ होता है तो उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती, ठीक है। तो जब वो नहीं होता तो फिर उसकी कदर हो रही होती है, तो वो कदर नहीं होती, बेसिकली वो अफसोस होता है। तो इस इंसान को काफ़ी अफसोस हो रहा है आप लोगों को छोड़ने का, आपको ब्लॉक कर देने का, आपके साथ ब्रेकअप कर देने का। कुछ लोगों की तरफ से जो इंसान आपको भी स्टिल आपको पसंद करता है, जिस इंसान को स्टिल आप पे क्रश है, ये इंसान आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, आपको हर्ट कर चुका है ये पर्सन। और अभी ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है आप लोगों से, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करते हैं और वो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो दोबारा अब आपकी लाइफ में आएंगे कैसे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी तो आप लोगों को इतने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है या इतनी बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है। आपने हो सकता है काफ़ी इस इंसान के कोशिश की इनके साथ रिश्ता निभाने की या रिश्ता बनाए रखने की, लेकिन एट द एंड इन्होंने फिर भी आप लोगों को जो है छोड़ा है। कुछ लोग हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी इंगेजमेंट भी इवन के टूटी हो, ये भी मुझे लग रहा है। हो सकता है आपका इनके साथ रिश्ता हो गया था, शादी होने वाली थी, लेकिन एट द एंड इस इंसान को पता नहीं क्या हुआ कि इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया। और अभी ये इंसान के पास सवाई पछतावे के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्टिल इंसान आपको पसंद करता है, क्योंकि उनको लग रहा है आपको रिजेक्ट करने के बाद ना उनकी लाइफ जो है ना बिल्कुल जो है ना टोटली रूइन हो चुकी है। लेकिन आपकी जो रूइन करना चाहते थे, उनको लग रहा है विद द 9 ऑफ कॉइंस आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यू गाइस आर टोटली लिविंग इन योर ऑन स्टाइल, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में हर चीज़ है, आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन ये टेंशनें सारी इस पर्सन को चल रही हैं, तो ये काफ़ी इस टाइम रिग्रेट में दिख रहे हैं। इसकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा है भी है तो ये इंसान देखना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि इस इंसान को आप चाहिए, क्योंकि ये पसंद आपको करते हैं। लेकिन अभी बाहर निकलने का रास्ता अपनी इस कनेक्शन से, अपनी इस मैरिज से या इस रिलेशनशिप से उनको दिख नहीं रहा, क्योंकि विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन क्रॉस रोड पे है। इनको नहीं पता कि अभी आप एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बेसिकली गाइस। यस, 55 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डेफिनेटली आपका इनके साथ कुछ ना कुछ झगड़ा है सीरियस, जिसकी वजह से जो है आपका यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था, या फिर इनका दिल टूटा हुआ है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से ये पर्सन का दिल जो है वो हील हो पाएगा, इस पर्सन का हार्ट जो है वो अच्छे से आगे जीने के लायक हो पाएगा, क्योंकि इस इंसान की बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन चल रही है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन, रिश्ते में होते हुए भी, किसी कनेक्शन में होते हुए भी, रिलेशनशिप में होते हुए भी दिस पर्सन फील्स कि ये अकेला है, चाहे ये मेल है या ये फीमेल है। इनको टोटली अलोन एक लोनलीनेस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं है। जब आप इमोशनली दिल से खुश नहीं हो किसी रिश्ते में, किसी के साथ भी, तो आप खुश नहीं हो। यस, नहीं है खुश। दिस पर्सन इज़ टोटली सैड। इन्होंने आपको धोखा दिया है, या किसी तरह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीट किया। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एनर्जी आ रही है कि इसने आपके साथ गलत किया, अनफेयर किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ का रिग्रेट, गिल्ट इस पर्सन को काफ़ी हर्ट कर रहा है, क्योंकि जब आपको गिल्ट होता है और उस चीज़ की रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप जी नहीं पाते। इट्स अ रियलिटी। तो यही इस पर्सन के साथ कुछ हो रहा है। 30+ भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, लाइक 23 भी हो सकती है, 32, 34, 38, 35, 39। अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। यस, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफसोस में है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको आई थिंक बताना चाहते हैं कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन मजबूर है, नहीं बता सकता, क्योंकि इनको पता है आप सुनोगे ही नहीं कुछ इनसे। लेकिन ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं आप लोगों के साथ। इसको था कि ये पर्सन किसी और को चूज़ करेगा तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, सेटल हो जाएगी इनकी लाइफ, स्टेबल हो जाएगी इनकी लाइफ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी के साथ बुरा करके आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। इट्स ऑल अबाउट अ कर्मा। वी हैव सलीक, या ये इंसान बेसिकली आपसे बात करना चाहता है गाइस, बट इट्स अ ट्रायंगल। यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके दरमियान। दैट्स वाई ये इंसान रिस्क ले नहीं पा रहे। रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि बीच में तीसरा पर्सन भी जो है वो जुड़ा हुआ है इनसे। अगर ये जो कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली एक बैकलैश तो आएगा ना। यस, वी हैव डॉटर ऑफ कप्स। दिस पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रश ऑन यू गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है इस इंसान को आप पे। ये पर्सन कोई आपका सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, सीक्रेट कोई फ्रेंड भी हो सकता है,
जो भी स्टिल आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप रखना चाहता है। यहाँ पे हो सकता है पास्ट में आपके फ्रेंड थे लेकिन उसके बाद आपका इनके साथ रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी कहीं ना कहीं इंसान आपसे बात करना चाहता है, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। इंसान की ज़िद है आपसे बात करना, क्योंकि आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं ये आपको किसी भी सूरत में ये इंसान छोड़ना नहीं चाह रहा। छोड़ दिया हुआ है, आप कहोगे छोड़ तो दिया है, लेकिन इमोशनली अटैच्ड है गाइज ये पर्सन आपसे। यस, दे रियली वांट आपको लेकर, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव सी हो रही है, ऑब्सेसिव हो रही है। ये आपसे बात करना चाहते हैं अभी भी कहीं ना कहीं, लेकिन ये इनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं होनी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहता है आपको बताने के लिए, बट इट्स ऑल अबाउट रिस्क। ये सब सिचुएशन जो है वो रिस्क पे अटकी हुई है। इट्स अ लीप ऑफ फेथ। ये सारा फेथ पे होगा, यूनिवर्स पे, फेथ पे, लेकिन ये इंसान अभी शायद उस पोजीशन में नहीं है कि ये किसी तरह से आपके साथ दोबारा से लव कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए कोई रिस्क ले पाए, क्योंकि इनको पता है बीच में थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल है। इट्स अ 3 बर्ड्स। आप दोनों के साथ एक आपस में कम्युनिकेट करने के लिए तीसरा पर्सन बीच में इन्वॉल्व है। सो दैट्स वाई ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, जबकि ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आपको बताना भी चाहता है ये पर्सन विद द डॉटर ऑफ कप्स। इट्स अ पेज ऑफ कप्स आना भी चाह रहे हैं कि लाइक कि आपको चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अभी भी स्टिल आपको लेकर इमोशनल हैं, लेकिन इनको पता है कि आप चीज़ें जो हैं वो आप दोनों तक नहीं हैं, बीच में तीसरा पर्सन भी है। यस, सो आप सवाए पछतावे कि मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं रह गया, बट दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका एंडिंग हो चुकी है। यस, और ये सब सिचुएशन इस इंसान ने खुद क्रिएट की हैं, क्योंकि इसी पर्सन का सब कुछ ये किया हुआ है, ये रायता सारा इसी पर्सन का फैलाया हुआ है, चाहिए जो भी है, और अभी खुद ही इनको समझ नहीं आ रही है करें तो क्या करें। बट आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपको लेकर अभी भी पसंद करता है या क्या चाहते हैं, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्ड हो, क्योंकि आपका फोकस आपकी अपनी लाइफ में है। दैट्स वाई या तो आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो इस टाइम, ठीक है, इस चीज़ों से गेट ओवर करके, लेकिन ये इंसान आपको पसंद करता है। नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 20, 30 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 40 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 24, 34, 43, 45, ये भी मुझे एनर्जीज इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है हमारे पास, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। या सो आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू एंड हेल्प यू लॉट। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।